पूर्व प्रसंग में त्वमेक एवास्ति सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। या को जो है वो प्रवचन है, या को प्रायः संपूर्ण को कल प्रवचन अच्छी तरह से फुट करके कहोगे। वामे भी सतः प्रसूति ही या अंश पे तो जो अनेन मायावादादि पक्षा निराकृता, या पे तो 2 दिन तक परसों भी भयो तो और कल भी विशद व्याख्यान करके हमने बहुत कुछ तुमको बातें समझाई। और मायावाद और बौद्ध मत को क्या एक निकट संबंध है, उनको जो प्रच्छन्न बौद्धत्व अपने ग्रंथन में जो कहो जाए है, वो उनको प्रच्छन्न बौद्धत्व कितनो ठीक कहो जाए है। एक ब्रह्म सत्यम इतने अंश को छोड़ के जितने भी उनके अंश हैं, प्रायः बौद्धन के विचारांशु जो है वो बहुत मिलते जुलते आवे हैं। यही दृष्टि सु यादव प्रकाश नाम के एक आचार्य हो गए हैं। यद्यपि वे वैष्णव नहीं आते, वैष्णव द्वेषी आते, लक्ष्य में आई कि नहीं, वैष्णव के घोर द्वेषी आते, साधारण नहीं घोर द्वेषी आते। परंतु जो है वो भी एक आचार्य हो गए हैं 11वीं शताब्दी में। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। और उनके ही पास श्री रामानुजाचार्य पढ़े, यादव प्रकाश के पास। यादव प्रकाश की फिलॉसफी और अपनी फिलॉसफी मिले है, ध्यान में आई कि नहीं। यादव प्रकाश भी जो है वो शुद्धाद्वैत, अविकृत परिणामवाद, अभिन्न निमित्तोपादानवाद को माने हैं, और अपन भी माने हैं। यादव प्रकाश के पहले भी भर्तृप्रपंच नाम के एक आचार्य, शंकराचार्य से भी कुछ पहले भय, लगभग 200-250 वर्ष पहले, वो भर्तृप्रपंच आदि विद्वान भी यही प्रकार से मानने वाले हते। माने ये शुद्धाद्वैतवाद के जो है वो विचारक लोग अभी तक में भारतवर्ष में, जो वल्लभाचार्य के बाद तो हजारन भय वाकी कोई बात नहीं, पर वाके पहले विष्णु स्वामी तो सबसे प्रथम लगभग 2600 वर्ष 2700 वर्ष पहले, तो विष्णु स्वामी वाके बाद लगभग 2200 वर्ष पहले, या तो जो है वो 2000 वर्ष पहले भर्तृप्रपंच, वाके बाद हमारे मत से 1700 वर्ष पहले शंकराचार्य। नहीं तो ज्यादातर शंकराचार्य को लोग 1300 वर्ष माने हैं, परंतु 1300 हो तो 1500 वर्ष पहले भर्तृप्रपंच को लो। किंतु हम अपने मतानुसार हम कहें, हर एक आदमी स्व मत तो कही है, तो यह हिस्टोरिकल रिसर्च में भी जो हमारा मत है वो हम ये कहेंगे ही, स्वाभाविक है। तो हम शंकराचार्य को 27 अपने भूल हो गई हो 1700 वर्ष पहले माने हैं, तो 2700 भूल से निकलतो तो 1700 वर्ष पहले हम शंकराचार्य जी को माने हैं। और शंकराचार्य से लगभग 200-225 वर्ष आगे जो है वो ले लो भर्तृप्रपंच को। तो भर्तृप्रपंच भी शुद्धाद्वैत मत को पुरस्कर्ता हतो, पण भर्तृप्रपंच वैष्णव हतो कि वैष्णव द्वेषी हतो कि क्या हतो क्या नहीं हतो, या को कच्चू भी पत्ता लगनो अशक्य है। क्योंकि वे सब तो इन पहले जो दुष्ट अत्याचारी लोग आए थे, शासनकर्ता लोग, उनके हम्माम गरम भय उन पुस्तकन सु, उनमें वो भी गरम हो गई सब कुछ पुस्तकें। यसु अब वो चीज को कहनो भी अशक्य है। केवल शंकराचार्य के 2 ग्रंथन में भर्तृप्रपंच को नाम मिले है, भर्तृप्रपंच को उल्लेख मिले है, यही सु हमको भी पता पड़ो। क्योंकि जो बृहदारण्य को उपनिषद शंकर भाष्य में और जो है वो सुरेश्वराचार्य के वार्तिक में यदि भर्तृप्रपंच को नाम नहीं आतो, तो हमको भी नहीं पता पड़तो कि कोई भर्तृप्रपंच नाम को कोई विद्वान हतो। लक्ष्य में आई कि नहीं। परंतु भर्तृप्रपंच नाम को विद्वान लगभग 2000 वर्ष या तो 1600-1700 वर्ष पहले एक बड़ो जबरदस्त विद्वान हो गयो है, साधारण नहीं असाधारण कोटि को विद्वान, और वो भी शुद्धाद्वैत मत पुरस्कर्ता विष्णु स्वामी की परंपरा को छोड़ के भयो।
माने विष्णु स्वामी परंपरा में तो बिल्व मंगल तो हते ही वाबक है। ये बिल्व मंगल सूरदास नहीं हो जो चिंतामणि के पीछे पागल भयो, वो नहीं। ध्यान में पीछे भगवत भक्त हो गयो, महान भगवत भक्त भयो, वो बिल्व मंगल नहीं। ये एक विष्णु स्वामी परंपरा के बिल्व मंगल एक योगी हते जो वल्लभाचार्य के लिए कितने वर्षन तक झाड़ पे ही बैठे रहे, और विष्णु स्वामी के बखत झाड़ पर बैठे रहे, या तो विष्णु स्वामी के कुछ बाद पर विष्णु स्वामी के शिष्य परंपरा में हते। और वे बिल्व मंगल ने पीछे जा बखत वल्लभाचार्य चरण विजयनगर में शास्त्रार्थ के लिए जा बखत विद्यानगर में पधारे कृष्णदेव के यहाँ, वह बखत जो है वो रास्ता में विजयनगर के आसपास के कोई झाड़ पे हते, वहां से वे नीचे उतर के आए। बाकी वे सूक्ष्म शरीर धारण करके योगी हते महान, या सूक्ष्म शरीर धारण करके वो झाड़ पे ही बैठे रहे। कितने, कोई 1000 के लगभग 1500 के ऐसे वर्ष बैठे रहे। यासु भी ज्यादा बैठे हों तो हमको पक्को ध्यान नहीं है, परंतु वे इतने वर्ष तक बैठे रहे वल्लभाचार्य की बाट देख के कि अब जब ये प्रकट होंगे तो ये शुद्धाद्वैत मत को फिर पुरस्कार करेंगे, या के लिए वे बिल्व मंगल बैठे रहे। तो उनने जो वे भी एक हते विष्णु स्वामी परंपरा में, पर विष्णु स्वामी परंपरा को छोड़ के कोई शुद्धाद्वैत मत को जो पुरस्कर्ता भयो हो तो वो ये भर्तृ प्रपंच है, तो और वो भी एक सामान्य नहीं है, तो महान आचार्य तो जाकु शंकराचार्य भी एक उल्लेख करके वाको जो है वो करें। अतएव भर्तृ प्रपंचाचार्य एक है, तो वाके बाद एक यादव प्रकाशाचार्य। पर भर्तृ प्रपंच क्या है तो क्या नहीं है तो ये भगवान जाने, हम तुमको पहले ही कह चुके। अब वापस शक्य ही नहीं है कि कछु कह सके। यादव प्रकाश घोर वैष्णव द्वेषी है, तो ये बात निश्चित है। लक्ष्य भाई ने यादव प्रकाश जो है वो घोर वैष्णव द्वेषी है, तो साधारण नहीं असाधारण वैष्णव। पर वो शैव है तो कि क्या है तो ये भी निश्चित कहना अशक्य है। यादव प्रकाश के लिए, यादव प्रकाश के लिए भी वो शैव है तो कि जो है वो वैष्णव है, तो ये कछु भी कहनो अशक्य। शैव कहनो भी वाकु अशक्य है। भगवान जाने वो क्या है तो ये बात, पर वैष्णव द्वेषी है तो इतनी बात निश्चित। ये यादव प्रकाश के संबंध में भी जितनो हमको मालूम पड़ो है इतनो हम तुम्हारे समक्ष कहें। वो यादव प्रकाश जैसे वैष्णव द्वेषी है तो ऐसे ही वाकु अद्वैत सु भी बड़ी भारी चिड़ती, या मायावाद सु बड़ी भारी चिड़ती। असामान्य चिड़ माने सामान्य चिड़ नहीं होती, असामान्य चिड़ होती। यसु वाने एक श्लोक कहो है, वो श्लोक हम तुमको सुनावे। वेदो नृतो बुद्ध कृतागमो अनृता प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम बोद्धा अनृतो बुद्धि फले तथा अनृते यूयंच बौद्धाश्च समान संसदा। ये माने जो है वो कही वेदो अनृता माने वेद झूठो तुम्हारे यहाँ, उनके यहाँ बुद्धागम झूठो, समझे कि नहीं। बुद्धागम भी स्वरूपतः मिथ्या, इनके यहाँ वेद भी मिथ्या। साफ साफ कहें न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न वेदा न यज्ञा न तीर्थम ब्रुवंती सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम न सांख्यम न योगम न वा पांचरात्रम। बराबर दशश्लोकी में शंकराचार्य ने वो एकमात्र निर्गुण निराकार चैतन्य में हूं और सब झूठो है। तो वही जो कही कि वेदो अनृतः बुद्ध कृतागमो अनृतः प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम। वेद प्रामाण्य भी तुम्हारे यहाँ मिथ्या, उनके यहाँ बुद्धागम प्रामाण्य भी मिथ्या। लक्ष्मी की अच्छा जो ज्ञाता जीव है जाकू सर्व ज्ञान हो है, अपन ही तो सब जाने हैं भाई। जब कोई भी भगवत कृपा से जो पदार्थन को जो ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञाता तो अपनो जीवात्मा है। तो कहीं वो ज्ञात बोधामृतो तुम्हारे यहाँ भी जो है वो जीवात्मा जो है वो मिथ्या प्रतिबिंबवाद होवे तू, उनके यहाँ तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं कियो, यसु आत्मा है ही नहीं। यसु बोधामृतो केवल मिथ्या खाली आलय विज्ञान चित्त ही बोधा मान्यो। यसु उनके यहाँ बोधामृतो बुद्धि फले माने जो है वो ज्ञान और ज्ञान को फल, ये दोनों ही जो है वो मिथ्या। यसु यूयंच बौद्धाश्च तुम और बौद्ध
दोनों एक सभा में एक सीट पे बैठने लायक हो, यूं वो जो है वो कहे यूएन के बौद्धाश्च समान संसदा। आजकल भी संसद के सदस्य जापान में आवे हैं ना, तो ये एक सभा में एक सीट पे तुम दोनों जने बैठने लायक हो, यूएन के बौद्धाश्च समान संसदा, यूं साफ साफ जो है वो कही। तो ये मायावाद कैसे जो है वो प्रच्छन्न बौद्ध है, याकूबी जो है वो कल हम तुम्हारे समक्ष बहुत कुछ अंशन में कहते। खंडन खाद्य नाम को, मायावाद को एक बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है, जाके ऊपर बड़े मुश्ताक हैं लोग। वहां पे जो है नौछावर हो जाए, न जाने क्या जो है वो बलिदान अपने आत्मा को कर दें, इतने जो है वो वे मुश्ताक है वह खंडन खाद्य पे। वह खंडन खाद्यकार ने खुद ने श्रीहर्ष के कहे हुए ये शब्द है, हो जरा याद रखियो, जाको नोट करने हो लिख लीजो, लक्ष्मी आई कि नहीं। श्रीहर्ष के कहे हुए ये शब्द हैं, एतेन ब्रह्म भिन्ने वस्तुनि शून्यवादि भी साम्यम अस्माकम इष्टम इत्यपिद्य। मैंने कही एक बात कोई वाचिका ने कही, अब वो सब कथा कहने के लिए बैठे तो बहुत देर लगे, परंतु वो कह है कि एतेन, ये सब बात जो मैंने तुमको सुनाई यासु, एतेन ब्रह्म भिन्ने वस्तुनि, ब्रह्म को छोड़ के, ब्रह्म माने कौन, रामकृष्ण आदि नहीं, साकार तत्व नहीं, वही वो उनको निराकार निर्गुण जो मान्य वही। अतएव जो है वो एतेन ब्रह्म भिन्ने वस्तुनि, ब्रह्म सु जुदी चीजन के अंश में शून्यवादी के साथ साम्य, शून्यवादी माने वही माध्यमिक जो महायान जो हमने कल कही ना, जापान में अब जो बचे हैं थोड़े, वो जो है वो एतेन ब्रह्म भिन्ने वस्तुनि शून्यवादी भी साम्यम अस्माकम इष्टमित्यभिधि। उन्होंने कही कि ये होवे सु शून्यवादी के साथ साम्य, ब्रह्म सु अलग, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म को छोड़ के और जितनी भी चीजें हैं उन अंशन में शून्यवादी के विचार के साथ हमारे विचार मिले हैं। यूं यदि तुम कहते हो तो हमको ये चीज स्वीकार है, हमको इष्ट है, या में हमको कोई हरकत नहीं है, या में हमको कोई नुकसान नहीं है, हमको या में नफा ही है, कहने को मतलब यहाँ साम्यम इष्टम इत्यपिद्य। तो जो खुली रीत से अपनो बौद्धत्व स्वीकार करे हैं, उन वैनाशिकन को भी या ठिकाने निराकरण त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति ही त्वम सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च, माने तू ही एकमात्र ब्रह्म ही या जगत को उत्पत्ति कारण है, तू ही जो है वो या को लय स्थान है, और तू ही या को जो है वो पालक है। तोसु भिन्न मान के जो ब्रह्म विष्णु शिवादि को या के जो है वो उत्पत्ति स्थिति पालक, उत्पत्ति पालक और संहार कारक मानते हो, लक्ष्मी आई ना, तोसु भिन्न मान के तू अलग है और ये भिन्न है, और ये ब्रह्मादिक जो है वो उत्पत्ति स्थिति संहार कारक है, यो जो कोई तोसु भिन्न मान के मानते हो, तो उनको जो वो भिन्न माननो है वो केवल तेरी माया के कारण उनको आवृत चित्त है, या सु वे अल्प भिन्न को देखे हैं, तेरे अंश को ही जो है वो तेरे धर्मन सु समझ बैठे हैं। ये जो है वो त्वन माया, तेरे में जो उत्पत्ति स्थिति संहार कारकत्व जो तेरे में धर्म है, तू या धर्म को जो मालिक है कि सर्व जगत को उत्पत्ति स्थिति संहार कार्य धर्म तेरे में है, वो तेरो धर्म वामे लगा बैठे हैं। ये सब चीज वो कौन करे हैं, क्योंकि उनको माया समृत चित्त होवे सु वे अल्प ही देख सके हैं, वो इतनी विशाल दृष्टि सु जो है वो उनको दर्शन नहीं हो सके है, या सु जो है वो बाकी जो तेरे हैं वे तो कभी भी तेरे सिवाय अतिरिक्त में कोई में नहीं माने हैं, तेरे ही वे अंश हैं, या सु तेरो ही गुण धर्म उनमें जो है वो तैने संक्रांत करके या उनको वहां ठिकाने बैठा दिए हैं, बाकी वे तो सु अलग थोड़े ही है। लक्ष्मी आई में या आशय में जो है वो त्वन्मायया समृत चेतसस्त्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो, ये या ठिकाने कोई मायावाद को गंध नहीं है। मायावाद को जो गंध हो तो त्वम एक एवास्य सतः, ये सद्रूप जगत, ये सत्य जगत को उत्पत्ति स्थान तू है, ये कह के सर्व मायावाद और विज्ञानवादी बौद्ध मत और जो है वो ये शून्यवादी बौद्ध मत, इन सभी को निराकरण कियो, क्योंकि ये सभी वैनाशिक हैं, ये सभी बौद्ध हैं, बौद्ध प्राय हैं। ये आचार्य चरण ने भी याचिका ने कहो, वही आचार्य चरण की कही भई बात को ही
हमने कल विद्वन मंडन की उक्ति सु श्री गुसाई जी भी जो है वो कैसे प्रच्छन्न बौद्धास्तुते ये श्लोक कल कहो, तो ऐसे ही केवल एकमात्र श्री गुसाई जी ने ही कहो हो, यो नहीं है श्री महाप्रभु जी ने या ठिकाने कहो है, गुसाई जी ने इनको प्रच्छन्न बौद्ध विद्वन मंडन में अनेक ठिकाने कहो, एक ठिकाने नहीं, लास्ट में या श्लोक में भी कहो कि येषाम लौकिकमेव मानम अधिकम वेदादितो लौकिका तत्पादानुगत तदर्थित। ये कल हम सब अर्थ करके कह चुके हैं। प्रच्छन्न बौद्धास्तुते, यो श्री गुसाई जी ने इनको प्रच्छन्न बौद्ध वहां कहे हैं। वेदांत देशिक ने 13वीं शताब्दी में शतदूषणी नाम को जो एक महान वैष्णव मत संरक्षक ग्रंथ लिखियो है कि जामे जो है वो वैष्णव मत को बड़ो जबरदस्त संरक्षण कियो है वेदांत महादेशिक में। उनने भी जो है वो साफ साफ कहो है कि जो है वो प्राचीम उपेत्य पदवीम यतिराज दृष्टाम तत्सन्निकृष्टम अपिवा मतमाश्रयन्तः प्राज्ञा यथोदितमिदं शुकवत् पठन्तः प्रच्छन्न बौद्ध विजय परितोय तद्वम। ये प्रच्छन्न बौद्ध मायावादी को जो है नाम बड़ा सुप्रसिद्ध है वैष्णव दर्शन के इतिहास में, वैष्णव फिलॉसफी के इतिहास में मायावादी को प्रच्छन्न बौद्ध नाम कोई मैंने ही कहो हो यो नहीं है, बड़ा सुप्रसिद्ध नाम है। और यह नाम सु उनको जो है वो बड़ो सुंदर संबोधन हरेक ग्रंथकार बड़े बड़े ग्रंथकारन ने दियो है। या सु हम भी जो है वो उन्हीं ग्रंथकारन के अनुयायी होवे सु हम भी जो है वो दे रहे हैं, इतनी ही बात है, या के सिवाय और कोई अलग वस्तु नहीं। आचार्य चरण क्या कहें, थोड़ा सा 2 अक्षर सुबोधनी जी कह के पीछे आगे चल रहे हो। अरे हाँ, कल जो है वो हम एक बात भूल गए, क्योंकि कल बहुत ये विवेचन में पड़ गए ना मायावाद के और या के सब में, या मैं कल भूल गए। वादिन जो वो कही थी ना एकायनोसौ द्विफल त्रिमूलः, तो वहाँ चतुरस पंचविध षडात्मा, वहाँ एक ब्रह्म ही जाको एक मूल स्थान है। और जो जैसे 3 वाके बड़े 3 थड़ हो, 3 थड़न से मिलके एक झाड़ निकले हो, ऐसे वाके 3 मूल जो हैं वे सत्व रज तम हैं जो प्रकृति के हैं। और चतुरस माने धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो है वो 4 रस हैं। यो जो है वो एक एक वस्तु बताई ना, वहां में सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो, तो सप्तत्व ये यहाँ पे हमको वादिन कुछ नहीं स्फूर्ति भाई, और न टीका में भी इतना स्फुट नहीं है, तो पर है वो हमको हमारे पुराने साथी गिरधर ने आके वाटिका ने कही कि गुरुजी ये तो नहीं होना चाहिए। मैं हाँ भाई ठीक है भाई। ऐसु जो है वो वस्तु स्थिति यह है कि सप्तत्व को मतलब यह है वो कि जो ये जो जगत में जो ये हरेक शरीरन में त्वंग मांस रुधिर मेदो मज्जास्थीन स्नायवों में शुद्ध्यंताम ज्योतिरहम इत्यादि विरजा होम में जाको वर्णन आवे है। मैंने अपने शरीर को चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा अस्थि स्नायु इत्यादि जो है वे सप्तत्वक हैं, माने वे बाकी 7 साल हैं, समझे न। और नवाक्षो माने वो वृक्षन में से गांठ गांठ जैसे और छेद जैसे हो न, वृक्षन में भी ऐसे जैसे बफूल जैसे हों, तो ऐसे या ठिकाने भी ये 9 अक्ष है, माने 2 आंख, ये 6, ये 1 7, और जो है वो पायु इंद्रिय इत्यादि। तो वो जो है वो सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी ये सब चीज हम बाद में और तो कह चुके थे। एक खाली सप्तत्व को अर्थ नहीं कहो, तो वो सप्तत्व को भी अर्थ आज जो है वो हमने कह दियो, सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो।